बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमैरा अरशद विद लेक्चर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल C++। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे लूप के बारे में डिस्कस करूँगी। जैसे कि हमने ऑलरेडी लूप के बारे में लेक्चर्स लिए हैं और लूप के बारे में बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास रेपिटिशन जहाँ आ रही होती है, जहाँ पर हमने कंडीशन को मल्टीपल टाइम चेक करना होता है, वहाँ पर लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। लूप्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है। इन तमाम टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, लेकिन अभी मैं आपको वाइल लूप के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम बना के चेक करवाऊँगी और साथ में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करेंगे कि हमारे पास क्या एग्जैक्टली रिज़ल्ट वैसे ही जनरेट होता है या नहीं। लास्ट टाइम लेक्चर में भी हमने वाइल लूप को डिस्कस किया था और हमारा मेन पर्पस ये था कि हम एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें यूज़र को डिस्प्ले करवाएं इनिशियली फर्स्ट 5 नंबर, यानी 1 2 3 4 एंड 5। इनिशियली जो हमारे पास 5 नंबर है वो हम मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं बाय यूजिंग वाइल लूप। तो प्रोग्राम बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर वही प्रीवियस वाला ही है हमारे पास, जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ में हम अपनी हेडर फाइल को डिफ़ाइन करते हैं और उसके साथ हम नेम स्पेस को यूज़ करते हैं। नेम स्पेस के साथ ही मेरे पास प्रोग्राम का मेन पार्ट यानी मेन फंक्शन आ जाता है। उसके साथ ही कर्ली ब्रैकेट जो इंडिकेट करती है कि यहाँ से मेन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि हाईलाइटेड आपके पास ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट है, तो ये बेसिकली आपके पास जो प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हैं उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम की बॉडी में एंटर होंगे, यहाँ पर आप देखें कि आई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 1 है और 1 मेरे पास एक इंटीजर है, दैट्स वाई यहाँ पर मैं इंटीजर इसकी डाटा टाइप लूँगी। सिंपली इस प्रोसेस को आप इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इनिशियलाइजेशन में क्या किया है, आपने एक वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है और उसके साथ साथ उसकी डाटा टाइप भी डिफ़ाइन कर दी है। अब वाइल लूप को अगर हम देखें तो वाइल लूप का जो बेसिक सिंटेक्स है वो ये होता है कि वाइल कीवर्ड यूज़ किया जाता है। ओपन और क्लोज ब्रैकेट में हमारे पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन होती है एंड देन ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ये जो हाईलाइटेड हो गई है ये इंडिकेट कर रही है कि ये हमारे लूप की बॉडी है। और यहाँ पर जो अब हाईलाइटेड हुई हैं ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ये इंडिकेट करती हैं कि हमारे प्रोग्राम की बॉडी है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि वाइल लूप क्रिएट किया है, वाइल कीवर्ड राइट अप किया है एज इट इज़, लोअर केस में आपने लिखना है, देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट और इसमें हमने अपनी कंडीशन लगा दी है। चूँकि हमारे पास इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 1 है और हमारा पर्पस ये है कि हमने इनिशियली फर्स्ट 5 नंबर जो हमारे पास स्टार्टिंग के पहले 5 नंबर है वो हमने मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने हैं। यहाँ पर इनिशियली क्या किया कि मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, 1। तो लूप बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो, मल्टीपल टाइम कंडीशन को चेक करना हो। तो यहाँ पर क्या है, आई लेस देन इज़ इक्वल 5। इनिशियली देखो कि हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम इस वाइल की बॉडी में हमारा कंपाइलर एंटर होगा, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि इनिशियली वैल्यू क्या है, 1 लेस देन इज़ इक्वल 5, इज़ इट ट्रू, यस। तो देन क्या होगा कि आई की जो भी वैल्यू है उसको हम मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें और डिस्प्ले करने के बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, आई इज़ इक्वल आई प्लस 1। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ आई की वैल्यू गिवन है इसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब 1 की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2 आ जाएगा एंड देन अगेन 2 के साथ हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन इज़ इक्वल 5। ये कंडीशन ट्रू है तो अगेन वाइल की बॉडी में हम एंटर हो जाएंगे और अगेन आई की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 हमें आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह ये लूप
2 वैल्यू को भी चेक करेगा, 3 को भी चेक करेगा, 4 को भी चेक करेगा और 5 को भी चेक करेगा। 5 पे भी ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही 5 के बाद एक इंक्रीमेंट होगा यानी 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6 <= 5 यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा कंपाइलर वाइल लूप की बॉडी में एंटर नहीं होगा, बल्कि यहाँ से मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमने इनिशियली फर्स्ट 5 नंबर डिस्प्ले करवाने हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वाइल लूप में कंडीशन लगाई है i <= 5 और स्टार्टिंग में i की वैल्यू 1 है। जैसे ही एक दफ़ा ये साइकिल चलेगा देन i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन सेकेंड टाइम लूप चलेगा, अगेन ये जो मेरे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये मेरी जो भी गिवन वैल्यू होगी i की उसमें एक एक नंबर का इंक्रीमेंट करता जाएगा और यहाँ पर वाइल की बॉडी में मेरी कंडीशन चेक होती जाएगी अनटिल मेरी कंडीशन ट्रू है। वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी और जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल होगी और मेरा कंपाइलर वाइल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। I hope you getting all this point. Now we will run and compile program. First of all we compile our program to check the number of errors and warning. So here output screen show we have 0 error and 0 warning. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पर लॉजिक गलत बना दी हो या मैंने कोई टर्मिनेटिंग ये जो सिंबल है टर्मिनेशन सेमीकोलन ये कहीं मिस कर दी है या मैंने प्रोग्राम का मेन फंक्शन एग्जैक्टली नहीं बनाया, तो देन मेरे पास वार्निंग आ सकती है। लाइक मैं ये करती हूँ, लाइक सी आउट, यहाँ से सेमीकोलन रिमूव कर देती हूँ एंड देन मैं जब अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूँगी तो देखिए मेरे पास आउटपुट स्क्रीन में एरर आ गया है कि मेरे पास जो बिफोर आई यानी कि ये जो लाइन हमारी ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाती है, हाईलाइटेड लाइन से पहली वाली जो लाइन है यहाँ पर मेरी कोई मिस्टेक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने सेमीकोलन मिस किया। मैं सेमीकोलन पुट करूँगी एंड अगेन अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूँगी और मेरे पास आउटपुट स्क्रीन में 0 वार्निंग एंड 0 रिज़ल्ट आ जाएगा। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, अपने प्रोग्राम को रन करूँगी और मेरी आउटपुट स्क्रीन पे मुझे क्या शो हो रहा है 1 2 3 4 एंड 5, और यही मेरा पर्पस था कि मैं वाइल लूप को यूज़ करते हुए जो स्टार्टिंग के 5 नंबर हैं उनको मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूँ और वही एग्जैक्ट आउटपुट मेरे पास मॉनिटर स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है।